बीजेपी की बगावत, जी हां, बीजेपी के खिलाफ बगावत, स्मृति ईरानी की बगावत क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी? क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, या ये कहा जाए कि स्मृति ईरानी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है? तो और आखिरकार क्यों स्मृति ईरानी अब धीरे धीरे बीजेपी के लिए एक आम नेता के तौर पर रह गई हैं? दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, स्कीम सबने लॉन्च कर दी है और सबसे आगे और तेज आम आदमी पार्टी निकली, उम्मीदवार भी उतार दिया, स्कीम भी लॉन्च कर दी। दूसरे में कांग्रेस, यहां पर सोचिए, कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी, यानी कि एंड टाइम की अगर मैं बात करूं तो एंड टाइम पर ये अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं और 2 सीट इन्होंने जेडीयू के लिए छोड़ दी है। यह बताता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कितनी सुस्त है। चर्चा नुपुर शर्मा को लेकर चल रही थी कि क्या नुपुर शर्मा को भी बीजेपी टिकट देगी, लेकिन जो बयान नुपुर शर्मा ने दिए थे या जिस तरीके से विवादों से उनका नाता रहा, उसको देखकर बीजेपी ने नुपुर शर्मा को जैसे साइडलाइन किया, ठीक वैसे ही बीजेपी ने स्मृति ईरानी को किनारा कर दिया, क्योंकि अमेठी से हार कर भागी भागी दिल्ली पहुंची स्मृति ईरानी को ऐसा लग रहा था कि चिकनी चुपड़ी बातें कर लेंगे, लोगों को बहला लेंगे, फुसला लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता सब समझती है और दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि अमेठी में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं, किया होता तो वहां की जनता उन्हें वोट देती, वहां से भगाई गई हैं तो दिल्ली आई है और दिल्ली की जनता ने भी नकार दिया। दिल्ली की जनता ने भी यह कह दिया कि स्मृति ईरानी के साथ नहीं है, स्मृति ईरानी की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी, उनको कहां उतार रहे हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी ने देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है वो हर किसी ने देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर केवल गांधी परिवार ही रहता था और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने सड़क से संसद तक अभी तक केवल गांधी परिवार को ही घेरा है। इसके अलावा तमाम कोई भी ऐसे मुद्दे आप देख लीजिए नहीं उठाए स्मृति ईरानी ने। और यही वजह है कि जनता भी देख रही है कि जो 2014 से पहले महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, तमाम मुद्दों की बात करती थी, लेकिन 2014 के बाद क्या हो गया? इन मुद्दों को उठाना बंद कर दिया। तो ये चीजें समझ में आती हैं कि क्या स्मृति ईरानी ने जो जनता को बेवकूफ बनाया और दिल्ली की सड़कों पर ही वो घूमती थी सिलेंडर उठा उठा के, ये दिल्ली की जनता समझ गई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पीछे, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली की जनता नकार रही है। और शायद यही वजह है कि जब स्मृति ईरानी को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, सियासत गरमाई, तो दिल्ली की जनता ने सिलेंडर वाली रानी को वोट ना देने का बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सिलेंडर वाली मैडम के साथ नहीं है। इन्होंने जनता को ठगने का काम किया और क्या यही वजह है कि बीजेपी ने स्मृति को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मौका नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो क्या स्मृति बीजेपी का साथ छोड़ देंगी, बीजेपी से अलग हो जाएंगी? और बीजेपी से अलग होंगी तो क्या बहुत बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को होगा, या नए सफर की शुरुआत कर स्मृति आगे की राजनीति शुरू करेंगी? जो भी रहेगा अपडेट इस पर बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।